तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत की भूगोल के बारे में। तो भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके विस्तार के बारे में आज हम लोग पढ़ना है। तो बिना टाइम खराब किए डायरेक्ट जल्दी से टॉपिक पे आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार यही तो पढ़ना है। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में देखें तो क्या है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो भारत की अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक है और देशांतरीय विस्तार कहाँ से है। तो भारत की अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर से क्या होगा 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये क्या होगा कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। ये क्या होगा, जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ये क्या होगा उत्तर, और ये भी क्या होगा उत्तर, ये भी तो उत्तर में ही होगा। दोनों उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है तो अक्षांशीय विस्तार इसका उत्तर में होगा। मैं यहाँ पे ऐसे करके एक बना दे रहा हूँ डायग्राम, और इसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये जो है ये 0 डिग्री है, ये क्या है, ये 0 डिग्री अगर है, ये क्या है, ये 0 डिग्री, और यहाँ से अगर इसको मान ले 0 डिग्री देशांतर, ये देशांतर है और ये अक्षांश है। तो भारत के यहाँ है 1 2 ऐसे करके कुछ वृत्त खींचे गए हैं, एक काल्पनिक रेखा होते हैं। ये रेखा सचमुच में नहीं खींचे गए हैं, इसको बस मान लिया गया है कि ये वृत्त है, लेकिन ये काल्पनिक रेखा है। तो यहाँ से प्रत्येक 1 डिग्री के कोण पे एक एक वृत्त को मान लिया गया है। तो यहाँ से 8 डिग्री पर यहाँ पर ऐसे करके भारत है ऐसे, और ऐसे करके यहाँ पर ये, और ऐसे जो जम्मू कश्मीर है ऐसे करके, जो बांग्लादेश जो भी है यहाँ पर ऐसे है। तो ये जो होगा यहाँ, तो यही है 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट। और यहाँ पर क्या होगा, इतना तो अक्षांशीय विस्तार है यहीं पर है। तो ये क्या होगा, यहाँ से उत्तर में है, यहाँ से उत्तर में ये भी है, और यहाँ से उत्तर में ये भी है। तो दोनों क्या होगा, उत्तर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। और इन अक्षांश के अगर बारे में बात करें तो इन अक्षांशों की अगर अंतर के बारे में देखें, अंतर, तो अंतर कितना होगा, अंतर होगा 29 डिग्री 2 मिनट, यही तो अंतर होगा। लगभग कितना होगा, लगभग 30 डिग्री अक्षांश मान लेते हैं, 30 डिग्री अक्षांश का अंतर होता है अक्षांशीय विस्तार। लगभग भारत की स्थिति जो है विस्तार वो लगभग 30 अक्षांशों तक फैला हुआ है। यही मानेंगे कि भारत का विस्तार 30 अक्षांशों तक है। और अच्छा, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी, मतलब एक अक्षांश से 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होता है, और होती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी होती है। अगर यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री अगर यहाँ पर है और यहाँ पर 1 डिग्री देखा जाए, 1 डिग्री अक्षांश फिर 2 डिग्री अक्षांश, तो ये 0 से 1 डिग्री के बीच में ये कितना किलोमीटर होगा, 111 किलोमीटर। ये 1 से 2 के बीच में क्या होगा, ये भी 111 किलोमीटर। तो प्रत्येक अक्षांश क्या होगा, 111 किलोमीटर के दूरी पर होगा। तो टोटल अगर डिस्टेंस देखा जाए भारत लगभग इतना अक्षांश तक है। तो इसमें अगर हम लोग 111 से गुणा कर ले
तो भारत के विस्तार के बारे में पता चलेगा कि भारत कितना दूर तक है। तो लगभग 30 ही मान लेते हैं, लेकिन इतना ही अंतर आ रहा है। तो इतना गुणे 111 किलोमीटर करें, इतना इंटू 111 किलोमीटर, तो क्या होगा 3214 किलोमीटर आएगा। 3214 किलोमीटर, लगभग 30 अक्षांशी इसको मान लेते हैं, तो इतना में गुणा कर तो 3214 किलोमीटर। तो भारत की स्थिति क्या होगी, उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितना होगा, 3214 किलोमीटर। इतनी बातें समझ में आ रही। अब देशांतर के बारे में बात करें, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा के बारे में अगर बात करें, अच्छा, ये जो एक मतलब दो अक्षांशों के बीच की दूरी इतना किलोमीटर होती है, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी है ये तो इतना किलोमीटर है। और बीच की जो क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र है, इसे जोन या कटिबंध कहते हैं। जोन या कटिबंध यही होता है। दो अक्षांशों के बीच का जो भी क्षेत्रफल होता है उसे जोन या कटिबंध के नाम से जानते हैं, जोन या कटिबंध। और देशांतर रेखा क्या होता है, तो देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। अब इसके बारे में बात कर ले, तो देशांतर रेखा यहाँ से, ये है भारत, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, देशांतरीय विस्तार होगा। तो यहाँ भारत ये 0 डिग्री है, तो इधर 1 2 3 4 ऐसे करते करते आएगा, तो यहाँ कुछ ना कुछ होगा, और फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएगा तो यहाँ फिर कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा, तो जो यहाँ पर होगा ये होगा 37 डिग्री, ये तो 37 हो गया, ये क्या होगा 68 डिग्री 6 मिनट ऐसे, और यहाँ फिर क्या होगा 98 डिग्री 25 मिनट, यही होगा। इतना भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो देशांतरीय विस्तार कहाँ है, देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 98 डिग्री 25 मिनट तक, इतना है देशांतरीय विस्तार। अच्छा, यहाँ पर 6 हो गया, ये 7 होगा ऐसे। इतना क्या होगा पूरब में, क्योंकि यहाँ से जो भी होगा इधर से ये पश्चिम होगा और यहाँ से इधर पूरब होगा, तो ये तो पूरब में ही है, तो ये क्या होगा, यहाँ ये भी पूरब है, पूर्वी देशांतर, और यहाँ से पूर्वी ही देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर। मतलब भारत का विस्तार जो है वो, अब यहाँ से पता चलता है कि भारत क्या है, भारत उत्तर और प्लस पूर्वी क्षेत्र में है। भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है। भारत का विस्तार जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है। और भारत की आकृति के बारे में बात करें, ये तो इतना है। अभी इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि ये क्या है और ये क्या है। ये विस्तार के बारे में इतना हो गया। और भारत का क्षेत्रफल जो है, तो भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन भारत यहाँ पर दिख रहा होगा, तो भारत की जो आकृति है, भारत की आकृति के बारे में अगर बोले तो भारत की आकृति क्या है, समचतुष्कोणीय, समचतुष्कोणीय आकृति है, कोणीय आकृति है। भारत की आकृति कैसी है, समचतुष्कोणीय आकृति। क्योंकि अगर समचतुष्कोणीय आकृति के अगर इसके बारे में देखें तो अगर 98 ये 98.25 है और ये 68.7 डिग्री जो है, अगर इसको भी अगर हम लोग हटा दें तो ये लगभग ऐसे करके 29 ही कुछ ऐसे आता है। तो लगभग इसको भी हम लोग 30 ही मान लेते हैं, लगभग 30 डिग्री देशांतर। लेकिन ये कुछ कम आता है, ऐसे घटा लेना अपने से, फिर उसके बाद में जितना आएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की जो दूरी होती है, जो देशांतर के बीच की दूरी होती है,
दो देशांतरों के बीच की दूरी वो क्या है? तो दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर के करीब में होता है। इतना किलोमीटर, दो देशांतरों के बीच की दूरी इतना किलोमीटर, और लगभग जितना इसमें आएगा उसमें इससे गुणा करेंगे तो ये क्या होगा? 2933 किलोमीटर, इतना ही होगा। तो भारत की अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें तो भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत की देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर। तो ऊपर से नीचे, ये ऊपर उत्तर से दक्षिण तक कितना है? अगर मैं इसको ऐसे एकदम से साफ पेज पे लिख दूं, इसको मिटा के, तो चीजें समझ में आ जाएगी। भारत की उत्तर और भारत के दक्षिण विस्तार के बारे में। तो ये अगर भारत है तो भारत की उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में कितना है? 3214 किलोमीटर। और भारत में पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर, इतना है। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो अंतर कितना है? 281 किलोमीटर, यही तो होगा 281 किलोमीटर, इतना अंतर होगा। ये चीजें समझ में आ गई। अब मैं बता दे रहा हूं कि जो भारत का सबसे, ये ऐसे अगर भारत को बना दिया जाए ऐसे करके, यहाँ से ऐसे भारत को अगर ऐसे बना दिया जाए, भारत जो भी है उससे क्या मतलब है? अगर 8 डिग्री 4 मिनट के बारे में बात किया जाए, 8 डिग्री 4 मिनट, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत की मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम दक्षिणतम भाग है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग। तो ये क्या है? ये है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। और ये कहाँ है? तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में स्थित है इंदिरा पॉइंट। अच्छा, इंदिरा पॉइंट जो है इसे ये जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, ये क्या है? ये कन्याकुमारी है। यहाँ पर क्या है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी। इसे केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन या कुमारी अंतरीप के नाम से जानते हैं, अंतरीप के नाम से भी जानते हैं, कुमारी अंतरीप कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। कुमारी अंतरीप के नाम से। ये बताया जाता है कि जो पार्वती थी वो शिव भगवान की को प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों, कई युगों तक तपस्या की थी। तो इसके बारे में वो सब चीज़ें फालतू की है। ये कन्याकुमारी है जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, 8 डिग्री 4 मिनट। और ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी का चेन्नई। तमिलनाडु में कुछ बंदरगाह हैं। तमिलनाडु में कौन कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई, एन्नोर और एक और बंदरगाह। अच्छा, तमिलनाडु में 2 ही बंदरगाह अभी याद करना है। एक और बंदरगाह है जो बहुत बड़ा बंदरगाह है, उसके बारे में अभी याद नहीं आ रहा है। तो तमिलनाडु में चेन्नई और एन्नोर बंदरगाह है।
और क्या है, इतनी चीजें समझ में आ गई। और भारत की दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात करता है। अच्छा, ये तो इतनी चीजें, फिर उसके बाद में ऊपर के बारे में फिर बात कर ले, फिर दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात करें। या तो दक्षिणतम, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, केप कोमोरिन या कुमारी अंतरिक्ष, तीनों में से कोई ऑप्शन दे दे तो ये सही होगा। 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत की दक्षिणतम बिंदु ये यहां पर है। भारत की दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट पर है। और ये क्या है, ये है इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट को पार्सन्स पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से इसे जानते हैं। ये क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है या पार्सन्स पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ये 2004 में सुनामी आया, 2004 के सुनामी में ये क्या हुआ था, डूब गया था। और ये है कहाँ, तो ये इंदिरा पॉइंट जो है ये क्या है, तो ये ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित। इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। इसके बाद में जो भारत की उत्तरतम बिंदु है, भारत की दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात तो हो गया, और भारत की उत्तरतम बिंदु कहाँ है, तो भारत की उत्तरतम बिंदु है लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर का भाग था, अब जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया है यूटी में। तो ये कहाँ है, भारत की उत्तरतम। तो भारत की उत्तरतम क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक था, 6 मिनट तक। तो ये कहाँ है, ये लद्दाख में है, ये लद्दाख में है। और ये क्या है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल है। तो ये क्या है, भारत का उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु है, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है। अच्छा, भारत के जो पूर्वी भाग है, यहाँ से जो यहाँ है ये 68 डिग्री 7 मिनट, ये क्या है, भारत की पूर्वी बिंदु। तो 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये भारत की पूर्वी नहीं, इधर होगा पश्चिम, ये पश्चिम है, ये पूरब। तो भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत की पश्चिमी बिंदु। अच्छा, पश्चिमी बिंदु का मतलब क्या है, भारत का पश्चिमी छोर, मतलब वहां के बाद में भारत का मुख्य भूमि मतलब नहीं है, भारत की मुख्य भूमि नहीं है। जो भी है तो वो क्या होगा कि यहाँ पर जो ऐसे करके यह अंडमान निकोबार में ये जो होंगे वो द्वीप होंगे, ये भारत की जो मुख्य भूमि है इसका कोई भाग अंतिम एकदम होगा। तो यहाँ पर एकदम से है। तो ये कहाँ है, यह है गुजरात में, ये गुजरात में है, जिसे गुहार मोती या गौर माता के नाम से जानते हैं, गौर माता। और ये कहाँ पर है, तो गुजरात में ये जो है जहां ये नारायण सरोवर, नारायण सरोवर या सरक्रीक के पास है, सरक्रीक के पास। अच्छा, भारत की पूर्वी जो बिंदु है, पूर्वी मतलब कि जो जगह है वो गुहार मोती या गौर माता है, वो सरक्रीक के पास है और नारायण सरोवर। अच्छा, सरक्रीक विवाद के बारे में अगर पता चले तो सरक्रीक विवाद जो है
सार्किक विवाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में सार्किक विवाद होता है। और विवाद ये होता क्यों है, तो ये चीजें बताने के लिए अभी समय नहीं है उचित, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। ये क्या है, सार्किक के पास में है, वो क्या पाकिस्तान मानता है कि ये एक प्रकार का झील है, और भारत उसको मानता है कि ये जो सार्किक है वो दलदली क्षेत्र है, और इस पर विवाद हो गया। तो इस पे विवाद होने का क्या कारण है कि अगर किसी देश की सीमा रेखा के अंदर में अगर झील है और दूसरी देश भी उसमें अगर टच करे तो झील पर उस दोनों देशों का कब्जा होगा। लेकिन अगर अगर वो देश अगर वहाँ पर अगर दलदली क्षेत्र अगर वो हो जाए तो उस पर किसी एक ही देश का अधिकार होगा। तो भारत बोलता है कि ये दलदली क्षेत्र है इसलिए केवल भारत का अधिकार है, और पाकिस्तान बोलता है कि ये झील है इसलिए भारत और पाकिस्तान दोनों का अधिकार है। यही विवाद का कारण है। और ये क्या है, यहीं पर है 24 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 24 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करता है, भारत और पाकिस्तान को बांटता है। भारत और पाकिस्तान के बारे में ऐसे पूछ लेता है कि भारत और पाकिस्तान के बारे में कि 24 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में ऐसे बोल रहा है 49 डिग्री अक्षांश रेखा, जैसे अमेरिका यूएसए और कनाडा के बीच में। हाँ, 38 डिग्री अक्षांश रेखा क्या है, तो साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में। ये सभी चीज़ें अलग की टॉपिक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब क्या है कि भारत की पश्चिमी बिंदु तो हो गई कि भारत की पश्चिमी बिंदु गुहारमोती या गौरमाता गुजरात में है, नारायण सरोवर सार्किक के पास में। अब जो है भारत की जो पूर्वी बिंदु है एकदम से उधर, तो वो क्या है 98 डिग्री 25 मिनट। तो ये कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में ये इसका जो पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु। किबिथु जो है वो भारत की पूर्वी बिंदु है, किबिथु। और किबिथु और गुहारमोती, ये जो गुहारमोती और किबिथु है, इन दोनों के बीच में सूर्योदय में कितना का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे बाद में गुजरात के यहाँ पर होता है, गुजरात में ही होता है, गुजरात को ही मान ले। तो ये भारत की स्थिति रही। तो भारत की भौतिक स्थिति और विस्तार इतना ही है, और जो है भारत के उत्तर और दक्षिण में विस्तार उसको मैंने बता दिया कि 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इन सभी चीज़ों को याद कर लेना है। बाकी फिर अगले वीडियो में इसके आगे जो कुछ भी होगा उसके बारे में बताया जाएगा, और भारत का जो क्षेत्रफल होगा उन सभी चीज़ों के बारे में आगे से पढ़ेंगे। और आगे बहुत कुछ चीज़ें अभी छूटी हुई होंगी, उन चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, भारत का क्षेत्रफल जैसे 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, और भारत पूरे विश्व में 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में दूसरे नंबर पर। तो पहले स्थान पर क्षेत्रफल में कौन है, दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल में कौन है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगले स्थान पर पढ़ेंगे। जैसे रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके बाद में भारत है। और भारत पूरे पृथ्वी पर जितना क्षेत्रफल है उन कुल क्षेत्रफल का 2.4% ही क्षेत्रफल केवल भारत के पास है, और जनसंख्या भारत के पास 17.5% के करीब में है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।